प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर लगातार सियासी बयानबाजी जारी है। वहीं पंजाब बीजेपी के नेताओं ने पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा की अगुवाई में राज्यपाल से मुलाकात की और मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई। राज्यपाल से मुलाकात के बाद पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के पंजाब दौरे के दौरान उनकी सुरक्षा में बड़ी चूक हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने राज्यपाल से मांग की है कि मामले में गृह मंत्री और डीजीपी को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, बीते दिन से ही घटना लगातार सुर्खियों में और मामला अब गर्माता हुआ नजर आ रहा है। प्रतिनिधि मंडल कल प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की पंजाब फेरी के दौरान जिस प्रकार सुरक्षा के नाल खिलवाड़ होया है, उहदे प्रति पार्टी ने अपनी चिंता जिहड़ी वो प्रगट की है और एक बहुत बड़ा षडयंत्र नजर आता है। ये ऐसा लगता है कि सुनियोजित सी पीएम आ रहे होण, सीएम साहब उत्थे होण ना, रिसीव करन क्यों नहीं सी? जे उन्हां दे वित्त मंत्री गए, दो डिप्टी सीएम बनाए ने, वो क्यों नहीं सी? प्रोटोकॉल की कहंदा है? फिर अगर वित्त मंत्री सी जो नाल क्यों नहीं गए? पीएम दे काफले दे नाल चीफ सैकटरी क्यों नहीं सी? डीजीपी क्यों नहीं सी? इहदे तो लगदा है नाले पीएम दा काफला इधरों लंघेगा, ये खबर किन लीक की? ਇਹਦਾ मतलब यह है कि पुलिस विभाग द्वारा इस सरकार ने पूरी तरह नाल प्रयोजित की तरीके दे नाल ये सारी कार्रवाई जिहड़ी है पीएम दा काफला रुकन दा षडयंत्र जिहड़ा रचिया, इहदी कोख करन दी जरूरत है। जिस प्रकार पीएम दे काफला 20 मिनट रुकिया और उस तो बाद वापस गया, इस गल तो पता चलता है कि पंजाब दी सरकार किस प्रकार पीएम दी सुरक्षा नूं लैके नॉन सीरीयस सी। और असी राज्यपाल जी को भी मंग की है कि होम मिनिस्टर और डीजीपी नूं तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। तो पंजाब बीजेपी डेलीगेशन ने राज्यपाल से मुलाकात की है और तमाम मांगे की गई, वो आपने सुना। हमारे साथ हमारी सहयोगी चंडीगढ़ से कविता सैनी लाइव जुड़ गई हैं। कविता, बीते दिन से ही पूरा मामला सुर्खियों में और लगातार अभी घटना गर्माती जा रही है। केंद्र के नेताओं ने भी निशाना साधा है पंजाब सरकार पर। अब बीजेपी अध्यक्ष, पंजाब बीजेपी अध्यक्ष की ओर से भी ये बातचीत की गई और तमाम आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस पर, कांग्रेस की सरकार पर। अगर बात की जाए सुरक्षा को लेकर जिस तरह से बात होनी चाहिए वो दिखाई नहीं दे रही, लेकिन राजनीति पूरी हो रही है। जो भी मामला है उसको लेकर सियासत जो है वो काफी ज्यादा गर्मा चुकी है। आज पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा का एक प्रतिनिधिमंडल, उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की और ये भी मांग की कि इस पर जो जांच है वो की जाए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो होम मिनिस्टर है और डीजीपी की बर्खास्त की भी मांग की है, क्योंकि उन्होंने कहा कि कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे तो सीएम चरणजीत सिंह चन्नी उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर क्यों नहीं पहुंचे? अगर सीएम चन्नी नहीं पहुंचे तो जो दो डिप्टी सीएम है वो भी क्यों नहीं पहुंचे? सिर्फ पंकज सिंह बादल ही क्यों वहां पर उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे? इसके साथ ही उन्होंने जो पंजाब सरकार द्वारा जो इस पूरे मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है उसको भी खारिज उन्होंने कहा है कि इस कमेटी को बीजेपी जो है वो खारिज करती है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अश्विनी शर्मा ने कि अगर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह कोरोना की बात कहकर वहां पर नहीं पहुंचते हैं तो फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखकर ये जो भी अपनी सफाई देने की जो कोशिश की है वो भी क्यों की गई? इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि रैली में कितनी बसें वहां पर मौजूद थी और उसका भी आज शाम को 3 बजे पता चल जाएगा कि जो रैली में है। आपको बता दें कि 3484 बसेस थी और इसका सबूत जो है वो आज शाम को दे दिया जाएगा। इसके साथ ही अश्विनी शर्मा ने ये भी कहा है कि चीफ सेक्रेटरी और जो डीजीपी है वो पीएम के काफले के साथ क्यों नहीं थे।
इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो होनी चाहिए, लेकिन जो पंजाब सरकार द्वारा कमेटी गठित की गई है उसको जो है वो खारिज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ये कोई छुटपुट घटना नहीं है और इसके साथ ही उन्होंने ये भी राज्यपाल से मांग की है कि जो होम सेक्रेटरी और डीजीपी है उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल कविता, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज एक बार फिर नए सिरे से आरोप लगाए गए हैं, लेकिन कांग्रेस की ओर से क्या कुछ पक्ष रखा गया आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, क्योंकि कई गंभीर सवाल उठाए गए हैं अश्विनी शर्मा की ओर से। जी बिल्कुल, कल जिस तरीके से सीएम चन्नी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी उन्होंने अपना बयान रखा था, उसी तरीके से सुनील जाखड़ द्वारा भी ट्वीट किया गया। कांग्रेस के कई नेता जो है वो इस पर ट्वीट कर अपनी जो है वो बयान रख रहे हैं, लेकिन सियासत इतनी ज्यादा गर्मा चुकी है। अगर पंजाब बीजेपी के साथ साथ चंडीगढ़ बीजेपी जो है उसमें भी काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनके द्वारा आज चरणजीत सिंह चन्नी के जो पुतले हैं वो भी शहर में जलाए गए हैं, क्योंकि इस तरह की घटना काफी निंदनीय घटना कहा जा रहा है उनकी तरफ से। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जानी चाहिए। इसके साथ ही क्योंकि सीमा से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर ही फ्लाईओवर पर जहां पर उनका काफिला जिस तरीके से रुका था और वहीं से वो वापस लौटना पड़ा, ये काफी निंदनीय घटना है कि उनके काफिले को बीच में इस तरीके से रोका गया है। और इसके साथ ही जो कमेटी जो गठन की गई है पंजाब सरकार द्वारा उसको भी बर्खास्त करने की मांग की गई है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल से ये भी मांग की है कि इस पर जो है एक जो जांच जरूर बिठाई जाए। और इसके साथ ही चंडीगढ़ में भी आज कई जगह मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के जो है वो पंजाब सरकार की ओर से जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने उसे खारिज कर दिया है। क्या मांग की जा रही है बीजेपी की ओर से इस मामले में जांच के अगर नजरिए से देखें तो? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि जो कमेटी का गठन है वो जरूर जो कमेटी का गठन पंजाब सरकार द्वारा किया गया है उसको खारिज कर दिया जाए और इसके साथ ही इसकी एक हाई लेवल जो है वो कमेटी बनाकर उस पर मांग की जानी चाहिए। और इसके साथ ही उन्होंने होम मिनिस्टर और पंजाब में और डीजीपी जो है उनको खारिज करने की उन्होंने मांग की है कि उनको उनको बर्खास्त करने की मांग की गई है कि उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए और एक हाई लेवल की जो कमेटी है वो बनाई जाए जो पंजाब सरकार द्वारा कहीं ना कहीं मामले में जांच की मांग को लेकर भी अलग अलग पक्ष दोनों ही दलों का नजर आ रहा है, लेकिन इस बीच जिस तरह से पूरा मामला गरमाया हुआ है उससे नजर यही आ रहा है कि आने वाले दिनों में भी ये मामला ठंडा होने वाला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया कविता इस तमाम जानकारी के लिए।